पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंगबंदी के तसलसल मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक राय, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। मुज़ाकरात कतर और तुर्की की सालिसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वक्त की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। खवारिज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमलों की कोशिश की थी, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया था। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की थी। कतर और तुर्की का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कतर की वजारत खारिजा का कहना है, जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारिजा का कहना है, तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार का दोहा में गुज़िश्ता रात तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम। कहा, यह दुरुस्त सम्त में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम के मुंतज़िर हैं, जो तुर्की में होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्देबात के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। साबिक मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असम का अफगानिस्तान से सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम। कहा, कतर और तुर्की की सालिसी की पेशकश से सीज़ फायर मुआहदा अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ सिफारिशात अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात थे। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करके खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्ला वल्द मूसा जान के नाम से हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई, माहौलियाती तब्दीली और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मावन साबित होगा। रवा साल खला में भेजा जाने वाला यह पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के बाद सैटेलाइट 28 मिनट में मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट से मालूमात के हुसूल के आगाज में कुछ माह लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्पार्को टीम और पाकिस्तानी साइंसदानों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम खित्ते में नई शनाख्त हासिल कर रहा है। गवर्नर सिंध की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। कहा, स्पार्को की ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक तारीखी संग मील है। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल पाक फ़ज़ाइया का दस्ता फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ने बगैर रुके पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक मुसलसल परवाज़ की। परवाज़ के दौरान ईंधन भरने का अमल निहायत महारत से अंजाम दिया गया। मश्क इंडस शील्ड अल्फा का मकसद बाहमी समझ बूझ, हरबी हम आहंगी बढ़ाना और मौसर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है।
पाकिस्तान ने आईसीसी का मुतासिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। आईसीसी ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दिका दावा किया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है आईसीसी ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जय शाह के तहत आईसीसी की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका। आईसीसी के दावे को पहले जय शाह फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने दोहराया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दस्तबरदारी के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेले जाने थे। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जाएगी। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी माशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। विफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ माहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। विफाक गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करे। सिंध का मुतालिबा। ये भी कहा IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें विफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकते। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि इमदादी कीमत मुकर्रर न होने से किसान दबाव का शिकार हैं। सिंध ने गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया है। किसानों को खाद और दीगर सामान खरीदने के लिए फी एकड़ 24,700 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी पार्टी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेरी रहमान ने कहा कि अगले माह CEC मीटिंग में देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाने का वादा किया गया था। हमारे इस बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगी तवानाई के बायस फैसलाबाद में बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है। IMF को बहाना बनाकर गंदम नहीं खरीदी गई और सिंध को भी रोका गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम और गन्ने की फसल के हवाले से किए गए वादे पूरे नहीं किए। JUIFA का भक्कर में पावर शो पिंडाल सज गया। तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान और पार्टी के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के मामले पर एतमाद में लिया। कहा अफगान हुकाम को चाहिए कि अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जरूरत है। फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है फितनल हिंदुस्तान के सरगना जमील के मारे जाने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। दहशतगर्द जमील जिला पंजगुर का रिहायशी था। जमील 2022 में पंजगुर हेडक्वार्टर्स पर हमले, बुलेदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्विस था। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तोरखम और शमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 8वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमतोरफ मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन, तोरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम का कहना है तोरखम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत मुतासर हुई है। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत।
ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा 30,000 तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में 12 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स के नताइज भी आने लगे। कोहार, डेरा इस्माइल खान, मानसेहरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मालाकंड में पोलिंग हुई। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसानों, नौजवानों की खाली नशिस्तों पर वोटिंग का अमल हुआ। कत्ल केस के सजा याफ्ता कैदी की जेल में बानी PTI जैसी सहूलियात फराहम किए जाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच में केस मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। करार दिया कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो लार्जर बेंच में मुकर्रर कर दें। जेल सुप्रिंटेंडेंट और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। एक माह से ग्रीन लाइन पर काम बंद है। रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। विफाकी हुकूमत के तर्जुमान का इल्जाम। तर्जुमान बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने कहा कि मेयर कराची ने 18 सितंबर से ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम बंद करा रखा है, जबकि रेड लाइन पर काम बंद नहीं करवाया, जहां मसाइल ज्यादा हैं। मेयर कराची से दरख्वास्त है कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम की इजाजत दें। MD कैट 2025 के सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई। सिंध और विफाक समेत 9 शहरों के 10 सेंटर्स में टेस्ट लिया जाएगा। कराची में MD कैट के लिए डाओ ओझा कैंपस और NED में टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। 24 घंटों में टमाटर की कीमत 200 रुपये फी किलो बढ़ गई। लाहौर में 500 रुपये फी किलो हो गई। पेशावर में टमाटर 500 रुपये किलो हो गए। कराची में टमाटर 400 रुपये किलो हो गए। कोयटा में भी 400 को छू गए। पेशावर में फलों की कीमत भी बढ़ गई। अंगूर 400 से बढ़कर 800 रुपये किलो हो गए। सेब 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये फी किलो हो गए। फैसलाबाद में चीनी की कीमत बढ़ गई। सरकारी कीमत 179 रुपये, दुकानों पर 210 रुपये में दस्तयाब। बस में खवातीन को हिरासा करने पर सरगोधा में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नारोवाल चौक मुरीदके पर पुलिस एहलकार ने बस में खातून को हिरासा किया। खातून को हिरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची के होटल्स और मुख्तलिफ फास्ट फूड सेंटर्स पर मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई का इंकशाफ। गुलबर्ग पुलिस ने कार्रवाई करके 80 किलो गोश्त बरामद कर लिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मर्दार गोश्त की फरोख्त कब से और कैसे की जा रही है, तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर स्मॉग के खिलाफ सूबाई हुकूमत का ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी की जा रही है। स्मॉग गन्स और एयर क्वालिटी मॉनिटर फील्ड में मौजूद हैं। मौसमियाती बेहतरी की टीम ने स्मॉग के हॉटस्पॉट्स में स्मॉग गन से कार्रवाई की। सेफ सिटी कैमरों के जरिए ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब हुकूमत के मुसलसल इकदाम और कोशिश ने लाहौर का AQI कंट्रोल किया। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज के रफा समेत जनूबी और शिमाली गजा में हमले, मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा जंगबंदी से अब तक इसराइली खिलाफ वर्जियों में 38 फलस्तीनी शहीद, 143 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हमास ने गजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली जेल में कैद मजीद 15 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी गईं। हमास का कहना है रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालेगी में ताखीर का सबब बन रही है। अमरीका भर में 70 लाख अफराद के सदर ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहरे। नो किंग्स के उन्वान से अमरीका के 2700 शहरों में एहतजाज। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद सरापा एहतजाज। तारिकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार।
मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमराना करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बादशाह बना दिया। ताज पहनकर जहाज के कॉकपिट में बैठे अपने खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर गनबारी कर दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI से बनी वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज छाती के सरतान से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि छाती के सरतान की बरवक्त तशखीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त मेमोग्राफी और तशखीसी सहूलियात फराहम कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि खवातीन की सेहत और उनका बाइख्तियार होना कौमी तरक्की की बुनियाद है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अवामी आगाही मुहिम की अहमियत पर जोर। कहा, आगाही, इब्तदाई मुआयना और इलाज छाती के सरतान के खिलाफ मजबूत दिफा है। खवातीन में छाती के सरतान की आगाही के लिए होने वाले पोलो इन पिंक टूर्नामेंट खेलने के लिए 12 गैर मुल्की खवातीन पोलो प्लेयर्स ने लाहौर में डेरे डाल दिए। 6 मुकामी खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में होंगी। पहली मरतबा लाहौर में आने वाली खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि वो पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। गुज़िश्ता बरस टूर्नामेंट खेलने वाली खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने के लिए पुरजोश रहती हैं, अलग मजा आता है। क्रिकेट भी खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक तालीमी इदारे के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक रखने वाले अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज में 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। ये मुआहदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी और GM डोमेस्टिक जुनैद जिया की शिरकत। ICC विमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का भारत को जीत के लिए 289 रन का हदफ। इंग्लिश टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट्स के नुकसान पर 288 रन स्कोर किए। हेदर नाइट ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एमी जोन्स ने 56 रन स्कोर किए। दीप्ति शर्मा ने 4 और श्रीश रानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच देखिए बराह रास्त जियो सुपर से। नौजवानों और बड़ों में यकसा मकबूल। सज्जाद अली की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। आर्ट्स काउंसिल कराची में सचे कॉन्सर्ट में गुलकार सज्जाद अली ने अपने सदाबहार गीत गाकर माजी की यादें ताज़ा कर दी। हाजरीन झूम उठे। और कभी हंसा दिया, कभी रुला दिया। टीवी नाजरीन, अदाकार सलीम नासिर के बेमिसाल अदाकारी ना भूल सके। आज सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 36 बरस हो गए।